राजधानी दिल्ली में मानसून आने से पहले तैयारियां कितनी हैं, इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। जब दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी योजनाओं और आम आदमी पार्टी पर किए गए आरोपों को लेकर खुलकर जवाब दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान जल भराव एक गंभीर समस्या बन जाती है, लेकिन इस बार मानसून से पहले दिल्ली सरकार ने विशेष तैयारियों का दावा किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया है कि सरकार ने राजधानी में जल भराव वाले हर संवेदनशील बिंदु को चिन्हित कर लिया है और उसे हल करने के लिए 3 स्तर की योजना बनाई है: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ऐसे स्थानों को शामिल किया गया है जहां जल्दी समाधान संभव है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने मिंटो ब्रिज का जिक्र किया और बताया कि इस बार वहां जलभराव नहीं हुआ। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत जगह की तस्वीरें दिखाई, लेकिन मिंटो ब्रिज की नहीं, क्योंकि वहां इस बार स्थिति नियंत्रण में थी। प्रवेश वर्मा ने आगे कहा है कि मिड टर्म योजनाएं अगले 3 से 4 महीनों में पूरी होंगी, जबकि लॉन्ग टर्म योजनाओं में समय लगेगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करना शामिल है। उन्होंने उदाहरण देते हुए मुंडका इलाके की बात की, जहां अब तक ड्रेन ही नहीं बनी थी। उनका आरोप था कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में कोई ड्रेन नहीं डाली और अब जब भाजपा की सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो उसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। वर्मा ने साफ कहा है कि अगले मानसून तक वहां काम पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि रोड को NHAI को ट्रांसफर किया गया है और उस पर काम चालू हो गया है, लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 1 या 2 महीने में नहीं बन सकता। इस बार आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी ने बारिश में कई फोटो दिखाए, मिंटो ब्रिज का नहीं दिखाया। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल थे उसके ऊपर में काम चल रहा है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जो हमारे मिड टर्म है, जो हमको 3 से 4 महीने में करने हैं, वो उसमें समय लगेगा। और जो हमारे लॉन्ग टर्म है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रेन डल रही हैं, जहाँ पे ड्रेन पिछले 10 साल से 15 साल से डली नहीं थी, वहाँ पे सड़क थी मगर ड्रेन नहीं थी, इसलिए बारिश में जल भराव होता था। वहाँ पे ड्रेन डलने का काम चल रहा है। जैसे मेरा गाँव के सामने मुंडका में, वहाँ का वो फोटो दिखा देते हैं, मगर ये नहीं बताते कि 10 साल से उन्होंने वहाँ पे ड्रेन ही नहीं डाली थी। अब वहाँ पे ड्रेन डलने का काम स्टार्ट हुआ, रोड को NHAI को ट्रांसफर किया गया, उसमें 1-1.25 साल का समय लगेगा। अगले मॉनसून तक, अगले साल वहाँ पे हमको राहत मिलेगी। प्रवेश वर्मा ने यह भी साफ किया है कि विभागों के बीच किसी तरह का तालमेल का अभाव नहीं है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार, MCD और केंद्र सरकार के सभी विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं और कोई भी अधिकारी यह नहीं कहता कि यह मेरा काम नहीं है, बल्कि सब कहते हैं कि मेरा काम है, मैं करूंगा। जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ACB से पूछताछ को लेकर सवाल किया गया तो मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए। प्रवेश वर्मा ने मनीष सिसोदिया पर शिक्षा घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल के नाम पर करोड़ों रुपए की घोटालेबाजी की है। उन्होंने दावा किया कि कई स्कूलों में जो कक्ष बनाए गए हैं वो घटिया क्वालिटी के हैं और उनमें दरारें आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि इन कमरों के लिए 2 गुने 3 गुने रेट पर ठेकेदारों को भुगतान किया गया है और अब इनकी जांच चल रही है। वर्मा ने आगे कहा है कि यह सब सामने आएगा और देखना होगा कि सिसोदिया कितने केस में जेल जाते हैं। तो यह थी मंत्री प्रवेश वर्मा की साफ बात। एक तरफ मानसून से पहले तैयारियों की योजना, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता को इस मानसून में वाकई राहत मिलती है या नहीं। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट, टोटल टीवी।